नाजरीन, आज की वीडियो में आपको अहम सियासी डेवलपमेंट से आगाह करूंगा और मिस्र में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक दोस्त मुल्क ने अहम पैगाम दिया है। वो अहम पैगाम आपके सामने रखूंगा और जनरल बाजवा के एक्सटेंशन से मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही है उससे मुतालिक भी आपको आगाह करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का प्लान मुरतब कर दिया है और कल वो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं। पूरे लॉन्ग मार्च का प्लान आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस फौरन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चार टीवी और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, आज की वीडियो के आगाज से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह वो पूरी टूर्नामेंट में डाउन एंड आउट रहे, लेकिन उन्होंने किस्मत से सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल में उन्होंने टूर्नामेंट के बेस्ट टीम को ना सिर्फ हराया बल्कि पूरा आउट क्लास कर दिया। तीनों शोबों में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आज आउट क्लास किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बड़ी दुआएं हैं कि वो फाइनल जीते और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान सियासी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है और ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पिछले 2 दिनों से मिस्र के दौरे पर थे, वहाँ पे एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने उनको अहम पैगाम दिया है और उस अहम पैगाम ने हुकूमती हलकों में घबराहट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। मिस्र से उन्होंने, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन उन्होंने अचानक फैसला किया कि वो मिस्र से सीधा लंदन जाएंगे और अपने भाई से मुशावरत करेंगे। आज वो लंदन पहुंचे हैं। 2 दिन उन्होंने लंदन में क़याम करना है और मुशावरत करनी है। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान आना है। ये अहम पैगाम आपके सामने आज की वीडियो में आगे जाके रखूंगा, लेकिन जो लॉन्ग मार्च का प्लान है इमरान खान ने वो मुरतब कर दिया है और उस प्लान के मुताबिक 5000 सिक्योरिटी एहलकार जो पंजाब पुलिस के हैं वो इस लॉन्ग मार्च को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। 2 किलोमीटर लॉन्ग मार्च से आगे और 2 किलोमीटर लॉन्ग मार्च से पीछे बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स तैनात होंगे और ड्रोन से पूरे लॉन्ग मार्च की जो कवरेज है वो की जाएगी और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको सेकंड टियर रखा गया है और जो कंटेनर होगा उसको भी अब अपग्रेड कर रहे हैं कि वो बुलेट प्रूफ बनाए। वहाँ पे जो डाइस बनेगा ऊपर उसको भी बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा है और वहाँ पे जो इमरान खान के सीनियर क़यादत होगी वो पहले वजीराबाद से फैसलाबाद की तरफ ऐसे जाएंगे और फैसलाबाद से वापस वो पिंडी की तरफ आएंगे और इस पे 10 से 12 रोज लगेंगे। जो 22 नवंबर तकरीबन बनता है, वो 22 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे और 22 से 24 नवंबर के दरमियान वो इस्लामाबाद पे जो है तो आने की कोशिश करेंगे और इस्लामाबाद से कंटेनर्स का जो राज है वो ख़त्म करेंगे और अपना धरना इस्लामाबाद में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को जो दोस्त मुल्क के मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुबैना तौर पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अहम पैगाम दिया है कि हम आपको बेल आउट पैकेज तो देने जा रहे हैं और इसी तनाजुर में जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान आ रहे हैं 21 नवंबर को। उन्होंने पाकिस्तान को पहले से बता दिया कि हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर का नाम आ रहा है कि इनको आर्मी चीफ मुबैना तौर पे बनाया जा सकता है, हमें इस पे एतराज़ है। हम जनरल आसिम मुनीर को नहीं मानते। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब का इससे क्या लेना देना कि आर्मी चीफ कौन आता है, क्योंकि आर्मी चीफ हमारा इंटरनल मसला है, आपका कोई मसला नहीं है। ये मुल्क जब बना था तो इस झंडे के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। हम सऊदी अरब के गुलाम नहीं है। लेकिन वही बात जो शहबाज शरीफ मेरे वज़ीर आज़म कहते हैं कि बेकारी की कोई चॉइस नहीं होती, तो वो काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि मैं अपने चॉइस से अपना मुल्क का आर्मी चीफ नहीं लगा सकता। मुझे सऊदी अरब को देखना पड़ेगा, मुझे अमेरिका को देखना पड़ेगा कि वो हमें क्या इशारे देते हैं। अब इसीलिए जो नवाज शरीफ ने नाम दिया था कि जनरल आसिम मुनीर को नामजद किया जाए और आर्मी चीफ अगला बनाया जाए, अब उस पर तो सऊदी अरब ने एतराज़ कर दिया है। अब इसीलिए नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ लंदन गए हैं। वो 2 रोज़ वहाँ क़याम करेंगे और वहाँ पे मुशावरत के बाद फैसला होगा। लेकिन इस अहम पैगाम के बाद जनरल बाजवा के लिए रास्ते आसान हो गए और रास्ते खुल गए कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए और मुबैना तौर पे ये खबरें आ रही है कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांग भी लिया है। अब देखते हैं इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगले आर्मी चीफ के लिए जनरल नोमान, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जो है इस वक्त एनडीयू के प्रेसिडेंट है,
ان کے لیے راستے کھل گئے اور ان کے لیے وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھتے آنے والے وقت میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیٹو خبریں ملی ہوں گی۔ شکریہ۔